नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल प्रेसिडेंट ट्रंप पूरे एक्शन में थे। पहले उन्होंने पूरे मार्केट को बुरी तरीके से डराया और फिर उन्होंने जो कुछ कहा बाजार के लिए वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से आपको आज तेजी दिख रही है भारतीय बाजार में, अमेरिका के बाजार में, एशियन मार्केट्स में। ग्लोबल लेवल पे तेजी आई है। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कच्चे तेल को देखिए। कच्चा तेल $88.45 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, मतलब 90 के नीचे ट्रेड कर रहा है सुबह से, और 88 की रेंज में है। 2% की गिरावट है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा ये $88-85 अब ये ऐसा भाव नहीं है कि हमें समस्या हो खरीदने में। अब सिर्फ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इतना रुपया तो भारत दे देगा आराम से। वो एक अलग बात है कि हमें 65 रुपये 70 रुपये की आदत पड़ गई थी, तो 88 भी महंगा लगेगा, लेकिन 88 रुपये पे हमने बहुत लंबे समय तक खरीदा है कच्चा तेल भाई। एक समय था जब $80-85 प्रति बैरल ही घूमता था कच्चा तेल। तो 88 ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत महंगा है, बहुत इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, नहीं। और ये जिस हिसाब से टूट रहा है और जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये इंडिकेशंस हैं कि ये गिर ज्यादा तेज रहा है और बढ़ धीरे धीरे रहा है। कच्चे तेल को लेकर मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये पूरी ये उम्मीद दिखा रहा है कि डील ही आएगी भाई, जंग नहीं होगी, चाहे कितनी भी जंग बढ़ रही हो। खैर, कच्चा तेल तो अभी तक बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन कल हुआ क्या एक्चुअली में, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो कुछ भी हुआ कल 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, वो तो नेगेटिव था, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि भैया आज की रात हम ईरान के ऊपर बहुत मैसिव अटैक करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम उनकी तेल और गैस इंडस्ट्री को भी पूरा कब्जे में ले लेंगे अपने। फिर उन्होंने कहा खाग आइलैंड को भी हम अपने अंडर ले लेंगे, और यही होगा जंग का आखिरी स्टेप। जब हम खाग आइलैंड को अपने अंडर लेंगे तो ईरान झुक जाएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वॉर को खत्म करने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ट्रंप के हिसाब से अगले कुछ दिनों में डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं। अगर डील साइन होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से नॉर्मल तरीके से खुल सकता है। ट्रंप ने और क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर होने वाले कुछ मिलिट्री स्ट्राइक्स कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी टॉक्स आगे बढ़ गई है, काफ़ी बातचीत आगे बढ़ गई है। सिंपल सरल भाषा में कल रात में जो अटैक करने वाले थे वो कैंसिल करें हैं, ये उनका मानना है। ट्रंप का कहना है कि ईरानियन लीडरशिप ने नेगोशिएशंस को अप्रूव कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है अमेरिका की तरफ से। इस पे ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहा है? ईरान की स्टेट लिंक्ड मीडिया जो है, फार्स न्यूज़ एजेंसी, ट्रंप से बात करी है और ने ट्रंप की बात को कंफर्म नहीं किया। जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला उसे फार्स न्यूज़ एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है, यानी गलत भी हो सकती हैं सारी बातें। फार्स के मुताबिक क्या हुआ है, ईरान ने अभी तक किसी फाइनल एग्रीमेंट को अप्रूव नहीं किया है, पहली बात। अमेरिका अपनी पुरानी डिमांड्स पर वापस आ गया है, दूसरी बात। हाँ, ईरान के प्रपोज ड्राफ्ट को फिर से रिव्यू करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 अपडेट आते हुए दिखनी है। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इजराइल डायरेक्टली डील का पार्ट नहीं है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि फाइनल एग्रीमेंट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो इजराइल वैसे तो इस डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल का कहना है कि भैया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कैंसिल होना चाहिए ईरान का, और डील तभी करना। मार्केट का सिग्नल दे रहा है, पॉजिटिव है अगर डील हो जाए। ऑयल सप्लाई रिस्क कम हो जाएगी। हॉर्मुज़ रूट रीओपन होने से ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर कम हो सकता है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा सेंटीमेंट्स वाइज। अब फाइनल डील अभी तो नहीं हुई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ट्रंप ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन ईरान ने अभी ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। ऑफिशियल एग्रीमेंट कंफर्म नहीं किया, साइन छोड़ो कंफर्म नहीं किया है। इसलिए मार्केट अभी भी फाइनल साइनिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का वेट कर रहा है। देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप जब चीज़ें बिगड़ रही होती हैं तो तुरंत अपने शब्दों से पलट जाते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ईरान तो कह ही नहीं रहा ना कि ऐसा कुछ हो रहा है। ईरान भी अगर ऐसा कुछ कह दे तो फिर समझेंगे कि लिटरली पॉजिटिव है। अदरवाइज तो वही वाली बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखा चीज़ें बिगड़ रही हैं और कुछ जवाब नहीं आ रहा, तो उन्होंने खुद ही सुधार दिया और कह दिया कि भैया हो रहा है और हम डील कर रहे हैं और हम इसलिए अटैक नहीं कर रहे हैं अभी।
कहने वाली बात यह है दोस्तों, दोनों लोग एक साथ कुछ भी नहीं बोलते हैं। एक तो समय लगता है बिकॉज ऑफ टॉक, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई बातचीत है नहीं, मीडिएटर के द्वारा होती हैं चीज़ें। इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करीब 10-11 कंट्रीज़ को बीच में रखा है कि भैया ये सब कह रहे हैं कि डील से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो, और ये जो भी उनकी बातें वो कर रही हैं। तो इस बार कोई वन साइडेड टॉक नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये अच्छी बात है। बाकी भारत के बाजार में आज चौतरफा तेजी है, बढ़िया तेजी दिख रही है, एंजॉय कर रहा है बाजार, डील को तो नहीं लेकिन जो कुछ कल हुआ है उसको। किसी के पास पोजीशन है, मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में ही भलाई है, शॉर्ट करके भलाई नहीं है। जितनी भी जिसके पास जितनी पोजीशन है बने रहो, एक्यूमुलेट करते रहो गिरावट में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।